हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल ग्रो एंड ब्लूम। और दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है तो जो पौधों का बहुत टफ टाइम था वो ख़त्म हो गया है। और अभी हम लोगों के लिए भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं गार्डन में। और गर्मी बहुत ज़्यादा रही है तो पौधे बहुत सफ़र किए हैं इस बार। ये देखें, मनी प्लांट जैसे हार्डी प्लांट भी इस बार ख़राब होना शुरू हो गए थे। मेरे तो सारे मनी प्लांट जल गए। ये काफ़ी ऊंचा हो गया था, मतलब 4 फीट की हाइट इसने ले ली थी। और अभी ये बेचारे सारी पत्तियां जो हैं झुलसी हुई सी हैं। पर अभी जो 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, एकदम मौसम बेहतरीन हो गया है। तो हम भी खुश हैं, पौधे भी खुश हैं, और मतलब प्रकृति मेहरबान है तो जीव जंतु सभी खुश हैं। तो अभी क्या करना है, पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह अगर आपको करनी है और पौधों की जो भी नुकसान हो गए हैं उनके लिए जो गार्डन में छोटे मोटे काम रहते हैं वो भी करने हैं, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी है। तो जैसे अगर आपके कोई पौधे ख़राब हो गए हैं तो कटिंग से आप लगा के उनको दोबारा से तैयार कर सकते हैं। यही टाइम है जब आप कटिंग से ग्रो करेंगे, पौधे बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये वाला जो मौसम है, हवा में बराबर मॉइस्चर रहता है तो कटिंग्स ख़राब नहीं होती हैं। तो आप आराम से कोई कटिंग लगा देंगे और चल जाएगी। तो अगर आपका कोई पौधा ख़राब हुआ है या पहले से ही सोच रहे हैं कि ये प्लांट लगाना है, कौन सी कटिंग लगानी है, तो वो लेके आ सकते हैं आप अभी और लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां होती हैं जो करनी होती हैं, तो वो कर लीजिएगा। जैसे कि मिट्टी तैयार कर लीजिएगा पहले से ही, और कोकोपीट वगैरह है उसको धो के सुखाना रहता है। अगर छत पे आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोकोपीट यूज़ करना बहुत सही रहता है। उससे मिट्टी जो होती है भुरभुरी पोरस बनती है और लाइट वेट भी रहती है, तो उसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और कोकोपीट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको इस समय बारिश का मौसम है तो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। तो आप उसमें मिट्टी में फंजीसाइड मिलाना रहेगा, तो फंजीसाइड भी आपको चाहिए होगा। एक पाउडर आता है साफ का, फंजीसाइड मैं यूज़ करती हूँ। आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से आराम से ले सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा में नीम की खली अगर यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीम की खली में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होता है और बहुत सारे बीमारियों, इंसेक्ट अटैक से बचाता है पौधे को। फंगस नहीं लगती है, कोई जड़ों में कोई समस्या नहीं आती है। तो बारिश में होता है ना, बहुत बहुत दिन तक पानी भरा रहता है तो फिर उसमें पौधे जो हैं गलना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पौधे आपके बचे रहेंगे। अगर नीम की खली आपको नहीं मिलती है, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाती है स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं, या फिर मार्केट में मिल जाती है, नर्सरीज में भी अवेलेबल रहती है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो एक सस्ता सा आसान सा उपाय बताती हूँ। ये नीम की पत्तियां हैं। जैसे नीम का पेड़ जो होता है ना, ये वहाँ से मैंने कलेक्ट करवाई थी, तो बहुत सारी हैं जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो जैसे इनको सुखा लेते हैं, और जब कई दिन की धूप में, अभी जून में अच्छी खासी धूप हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही थी, उस टाइम ये सुखाई थी। तो ये जो है सूख के एकदम चूरे जैसी हो जाती हैं। तो इसको अगर मिट्टी में मिक्स कर लेंगे तो ये जो नीम की खली वाला जो पर्पज़ रहता है आपका, वो सॉल्व हो जाएगा। और इसका जो ये लकड़ियाँ, टहनियाँ जैसी जो ब्रांचेस रहती हैं ना, इनको काट के आप बॉटम में रख सकते हैं। जब हम गमला फिल कर रहे होते हैं ना, तो बॉटम में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ चाहिए होता है जिससे नीचे एकदम से मिट्टी सेट ना हो जाए, ड्रेनेज होल बंद ना हो जाए। तो इसके लिए बजरी रखते हैं या ऐसा रखते हैं कुछ, थोड़ा सा कूड़ा कचरा जो गार्डन का होता है वो डाल लेते हैं। तो ये उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लकड़ियाँ तोड़ के। और ये पत्तियाँ जो है ये मिट्टी में मिक्स कर लेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम होती है फंगस वगैरह की, या कोई मतलब मिट्टी जो है वो सुरक्षित रहती है, पौधों के लिए बीमारियां नहीं लगती हैं उसमें। और न्यूट्रिशन भी बहुत सारा होता है। इसका ह्यूमस जो बनता है ना, मतलब पत्तियां गलने के बाद में जो, वो बहुत हेल्दी रहता है पौधों के लिए, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं से भी नीम के पेड़ हो, वहाँ से आप धीरे धीरे कलेक्ट करते रहिए। अभी अगर आपने नहीं करके रखा है तो जुलाई में जब बारिश के बाद में बीच बीच में धूप निकलती रहती है, तो काफ़ी तेज़ धूप रहती है अभी भी। तो उस समय आप जब लगे कि हाँ धूप है, उस टाइम आप सुखा के रख सकते हैं। तो ये भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप रख लें। बाकी फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करके रख लें, अपना पॉटिंग मिक्स जो है वो बना के रख लें, और जैसे ही मौका मिलता है आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप जो लाना, अगर नर्सरी से अगर आपको पौधे लाना है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट टाइम है। आपके पास पहले से कोई पौधे हैं, आपको मतलब बड़ा प्लांटर चाहिए उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम रहता है प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए, कटिंग लगाने के लिए। तो जो तैयारियां रहती हैं, इसके साथ ही पॉट का जो सिलेक्शन है वो भी आप देख लें कि जो पौधे धूप में रखने रहते हैं, पूरा टाइम खुले में रहते हैं,
उनके लिए हो सके तो मिट्टी के या सीमेंटेड पॉट ही लें, मतलब जो क्ले वाला रहता है इस टाइप का, जो ये वाला रहता है ये ले लेंगे, या फिर इस तरह का ही सीमेंटेड, क्योंकि ये वाले प्लांटर्स में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, इसमें हवा का आवागमन होता रहता है। तो क्ले पॉट जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, अगर खुले में आपने रखे हैं तो पौधे की जड़ों के लिए नुकसान नहीं होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत अगर शेडी एरिया में रखे हैं, छोटे प्लांट्स हैं, उसके लिए आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं। बाकी तो खैर गुड़हल वगैरह चल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप प्लास्टिक कंटेनर में लगाएंगे तभी भी अच्छे चल जाएंगे। लेकिन गमला आप कैसा भी लें, चाहे प्लास्टिक का लें, अर्दन लें या सीमेंटेड लें, उसमें ड्रेनेज होल करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अच्छा खासा ड्रेनेज होल करना है। क्योंकि इस टाइम जो बरसात में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो पौधे हैं हमारे, उनमें पानी भरा नहीं रहना चाहिए। बारिश होती है, कई कई दिन की होती है, लेकिन पानी भरे और निकल जाए। कुछ तो ऐसे बहुत सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जिनकी मिट्टी 3-4 दिन अगर गीली रहेगी तो पौधे गलना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें तो ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखना ही है। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि पानी बराबर भरा हुआ है, मिट्टी बराबर गीली है, तो बार बार जाके चेक कर ले, मतलब दिन में 1-2 बार जाके, बारिश हो रही है उसके बाद में पौधे को थोड़ा टिल्ट करके, मतलब गमले को थोड़ा टिल्ट करके रख दें, टेढ़ा करके, तिरछा करके, तो उसका पानी जो है निकल जाएगा और उसकी जड़ों को नुकसान नहीं होगा, तो पौधा जो है आपका खतरे में नहीं पड़ेगा। कुछ पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनको मतलब कितना भी केयर कर लें, लेकिन अगर ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी कुछ नुकसान हो जाता है, पौधों में ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों को ऐसे शेड एरिया में रख लें जहाँ पर मतलब पानी डायरेक्ट ना गिरता हो, जब आप वाटरिंग करें तभी पानी उनमें लगे, उसके अलावा में पानी बहुत ज़्यादा भरे ना। लेकिन धूप की वजह से सारी पत्तियाँ ख़राब हो गई। मेरा जनाडू का प्लांट है, ये मैंने सेमी शेड में रखा हुआ है, बहुत थोड़ी 1-2 घंटे की धूप रहती है, बाकी तो छाया में ही रहता है ये सारा पोर्शन, लेकिन फिर भी ये सारी पत्तियां ख़राब हो गई हैं इसकी। लेकिन खैर अच्छी बात है कि ये नई पत्तियां भी आ रही हैं, ग्रोथ जो है नई आ रही है। तो धीरे धीरे जो भी प्लांट्स का नुकसान हुआ है या जो भी जल गए हैं पौधे धूप की वजह से, एरिका पाम की तो बहुत हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी जब नई ग्रोथ आनी शुरू होगी ना, तो धीरे धीरे करके ये जो प्लांट के जितने भी डैमेज पार्ट है इसको हटा देना है, और फिर जो नई ग्रोथ आएगी तो पौधा जो है आपका एकदम से खूबसूरत हो जाएगा और ग्रोथ भी हेल्दी रहेगी। तो ये सब कर देना है। जैसे ये रबर का प्लांट है, इसमें भी सारे पत्ते हट गए थे गर्मियों में, सब पत्ते झाड़ दिए थे इसने सूख सूख के, लेकिन ये पौधा ख़राब नहीं हुआ है। ये देखें हेल्दी पत्तियां ये हैं, दोबारा से निकलनी शुरू हो गई हैं इसमें। सिंगोनियम जैसे प्लांट भी ख़राब हुए थे, मैंने इसमें सिंगोनियम लगाया था और ये ख़राब हो गया, लेकिन इसकी जड़ जो थी वो सुरक्षित रही, मतलब पूरा तरह से मरा नहीं था पौधा। और ये देखें इसमें अभी दोबारा से ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो यही सारे काम है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लांटर है वो चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए तैयारी कर लीजिए। पौधा अगर बड़ा हो गया है तो उसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना है। तो मिट्टी की जो इस समय तैयारी करेंगे वो आप बहुत पहले से ही कर लें, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। फंजीसाइड है, नीम की खली है और कोकोपीट वगैरह। मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स हम बनाते हैं उसमें वैसे भी बहुत ध्यान से ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉलिड मिट्टी क्ले सॉइल यूज़ कर लेंगे तो पौधों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मिट्टी को भुरभुरी पोरस भी बनाना है और मिट्टी को फर्टाइल भी बनाना है, इसके लिए कंपोस्ट ऐड करना है। और मिट्टी को ऐसा भी बनाना है जिसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक ना हो और पौधे की जड़ों को नुकसान ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस टाइम ध्यान रखनी है हमें। कटिंग लगाते हुए भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर से करना है। रूटिंग हार्मोन आप लगाते हैं या नहीं, इस बात से इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ इजी ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वो आप बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी उनको लगा सकते हैं। लेकिन फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करेंगे और हो सके मिट्टी में नीम की खली या नीम की पत्तियां ज़रूर यूज़ करेंगे। तो कटिंग अगर आप लगा रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और जनरली वैसे भी इस समय आपको 15 दिन में एक बार फंजीसाइड का घोल जो है पौधों में देना ही देना है, वरना पौधे जो है आपके खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।